Hello and welcome back after a long time to Hope Prashant Yadav, your one-stop solution to all major government exams. सर सबसे पहले तो मैं आप सभी से माफी मांगना चाहूंगा क्योंकि वो जो यूपीएससी टारगेट प्रीलिम्स 160 डे प्रोग्राम था वो मैं किन्हीं कारणों पूरा नहीं कर पाया। उसमें केवल मैं 10 दिन ही कवर कर पाया। सर एक्चुअली मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब हो गई और 1.5-2 महीने मैंने उनका ट्रीटमेंट करवाया और उसके बाद वो कोलैप्स। इसी वजह से वो कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाया। लेकिन ये जो इंडियन इकोनॉमी का कोर्स है जो मैं लेकर आ रहा हूँ, इसको मैं पूरा कंप्लीट करवाऊँ। ये इंडियन इकोनॉमी का कोर्स का आज मैं आपको ओवरव्यू दूंगा कि इस कोर्स में होगा क्या, क्या कवर करने वाले हैं हम, आज इसको हम देखेंगे। देखिए यूपीएससी सीएससी एस्पिरेंट्स 2021 एंड 2022 वालों के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि उन पर मेरा टारगेट एकदम फोकस रहेगा और जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम जो देने वाले हैं उनके ऊपर भी मेरा टारगेट रहेगा। तो ये कोर्स आप सभी लोग ज्वाइन कीजिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने वाले हैं, ये आपको बहुत मदद करेगा। आइए देखते हैं कि इस कोर्स में है क्या। देखिए सबसे पहली यूनिट जो हम कवर करने वाले हैं, जीडीपी एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है क्या, सकल घरेलू उत्पाद जिसे हिंदी में बोलते हैं, इसके बारे में उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं हम यहाँ पर सब कवर कर लेंगे। जैसे सर हम जीडीपी, पीएनपी, नेशनल इनकम, एनएनपी, ये सब हम यहाँ पर देखेंगे। इनकम मेथड ऑफ जीडीपी कैलकुलेशन हम सारे मेथड देखेंगे, प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, हम सारे मेथड, लेकिन फोकस हमारा रहेगा इनकम मेथड पर क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जीडीपी एज अ कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट सही है या नहीं है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो प्री और मेंस, इसको दोनों पर्सपेक्टिव से पढ़ा जाएगा, प्री प्लस मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से हम पढ़ेंगे जीडीपी एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट। ठीक है दोस्तों, सेकेंड यूनिट जो हम कवर करेंगे वो होगी मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, जो आरबीआई फॉलो करती है। तो आरबीआई सबसे पहले हम उसमें पढ़ेंगे कि आरबीआई है क्या, इसके फंक्शंस क्या हैं, कौन गवर्नर होते हैं, बाकी जो स्टैटिक पोर्शन में जो होता है फैक्चुअल वो देखेंगे हम। टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी देखेंगे, कितने टाइप्स की मॉनेटरी पॉलिसी होती है। बैंकिंग हिस्ट्री इन इंडिया देखेंगे, कमर्शियल बैंक इन इंडिया, मनी सप्लाई एंड मनी एग्रीगेट्स देखेंगे। बेसल नॉर्म्स, जो बेसल नॉर्म्स थर्ड फॉलो कर रहा है आरबीआई, उसको देखेंगे। एंड उसमें जितने भी रेशियोज हैं वो सारे हम देखेंगे, जैसे कैपिटल एडुकेशन नॉर्म्स जितनी हैं वो हम सब देखेंगे। एनबीएफसी एंड माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, इन पर भी एक नज़र हम जरूर डालेंगे। तीसरी यूनिट जो हम कवर करेंगे वो होगी फिस्कल पॉलिसी एंड गवर्नमेंट बजटिंग। भैया राजकोषीय नीति के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। पहले हम देखेंगे कि इंडियन बजट क्या है, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या है, वेरियस डेफिसिट क्या है, इंडिया का टैक्स सिस्टम कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, फाइनेंस कमीशन क्या है, और वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट एफआरबीएम एक्ट 2003 भी यहाँ पर ही देखेंगे। ठीक है, तो यूनिट 3 में हम ये देखेंगे। यूनिट 4, इन्फ्लेशन, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, कितने टाइप्स की इन्फ्लेशन होता है। मुद्रास्फीति जिसे हम कहते हैं कि वो इन्फ्लेशन यानी प्राइस बढ़ जाना या डिमांड बहुत ज़्यादा गुड्स की बढ़ जाना, की वजह से प्राइस बढ़ जाते हैं, उसे इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो हम देखेंगे कितने टाइप्स के इन्फ्लेशन होते हैं, क्या कारण होते हैं इन्फ्लेशन के बढ़ने के, क्या मेजर्स हम फॉलो कर सकते हैं उसको कंट्रोल करने के, और इन्फ्लेशन को इंडिया में मेजर कैसे किया जाता है, मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया। यूनिट 5 में हम पढ़ेंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, जैसे कि एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, एफपीआई, जितने भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं हम सब यहाँ पर देखेंगे। एफआईआई एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी देखेंगे, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी क्या है भारत की, उसको भी हम यहीं पर देखेंगे। तो पांचवी यूनिट में हम ये कवर करेंगे। छठी यूनिट में हम पढ़ेंगे सर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, जो रुपया और डॉलर या बाकी करेंसी से जो उनका एक्सचेंज है वो हम देखेंगे। देखिए उसमें हम देखेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन कैसे किया जाता है, रेट को डिटरमाइन कैसे किया जाता है कि रुपए डॉलर के कितने बराबर होगा, रुपए की कन्वर्टिबिलिटी देखेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट बीओपी देखेंगे, और क्राइसिस भी देखेंगे जो 1991 में हुई थी। एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स को भी देखेंगे, एक्सपोर्ट्स लेड ग्रोथ एंड इंपोर्ट लेड ग्रोथ, मेंस के पर्सपेक्टिव से इस पर भी पूरी चर्चा करेंगे। और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को भी देखेंगे जिसे हम बोलते हैं SEZ, है ना। सातवें यूनिट में हम देखेंगे पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए सर टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, कितने तरह की गरीबी पॉवर्टी है, डिफिनीशन ऑफ पॉवर्टी, कैसे डिफाइन किया गया है पॉवर्टी को इंडिया में, ये भी देखेंगे।
पॉवर्टी को कैसे मेजर करते हैं हम ये भी देखेंगे। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट के कितने टाइप होते हैं बेरोजगारी के। मेजरमेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया, एसडीजी एंड इंडिया एंड चाइल्ड लेबर, ये सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे। सर ये मेन मेन मैंने लिख दिए हैं, और भी इसके अंदर टॉपिक्स हैं जो आप जब पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि हम क्या कवर करने वाले हैं। सर यूनिट 8 में हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को कवर करें, जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो इकोनॉमी से संबंधित है, और जो इशू है हमारा डब्ल्यूटीओ के साथ उसको भी देखेंगे। सर वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, आईएमएफ को भी देखेंगे, और इसके साथ जो इशू हैं उसको भी हम यहीं पर देखेंगे, और यूनाइटेड नेशंस के बारे में भी हम यहीं पर जानेंगे। तो सर ये 8 यूनिट हम कवर करने वाले हैं, टोटल 8 यूनिट हम कवर करने वाले हैं अभी के लिए। बाकी भी यूनिट जैसे कि एग्रीकल्चर, जैसे कि इंडस्ट्रीज, जैसे कि इन्वेस्टमेंट मॉडल्स, ये सब भी कवर करेंगे। पर अभी अभी के लिए हम 8 यूनिट कवर करेंगे, और फिर आपका फीडबैक जैसा रहेगा उसी हिसाब से हम इसको आगे लेकर जाएंगे। तो ये 8 यूनिट हैं, और हम ये 8 यूनिट बहुत ही बेहतरीन ढंग से डिटेल्ड वे में आराम से बैठकर समझकर एक एक कॉन्सेप्ट को बारीकी से समझेंगे, और इसको पूरा आपको मैं समझाऊंगा। ये मेरा, आप मुझ पर इतना ट्रस्ट रखिएगा, इकोनॉमी आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को आप उठाकर पढ़ लीजिएगा, उसके नोट्स आपको सारे नोट्स समझ में आएंगे। सर वाजीराम, विजन, फोरम आईएएस, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के आप नोट्स को पढ़ लीजिएगा। सबका कोलैबोरेशन आप एक तरह से समझिएगा। मैं आपको यहाँ पर सब कुछ वो बता दूंगा जो वो बताते हैं। तो इतना ट्रस्ट मुझ पर रखिएगा, और ये कोर्स आप जरूर ज्वाइन कीजिए। एक नोटबुक लेकर जरूर बैठिएगा। मैं आपको डिक्टेट भी कराऊंगा, एकदम ऑफलाइन क्लास की तरह आपको लगेगा। ऑनलाइन बैठेंगे आप जरूर, पर ये केवल आपको ऐसा लगेगा कि आप ऑफलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं। तो नोटबुक जरूर लेके बैठिएगा, जो मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ उसको समझिएगा, और जो उसमें लिखने के लिए मैं बोल रहा हूँ उसको नोट डाउन भी करते जाइएगा। तो एक इकोनॉमी की सेपरेट नोटबुक बना लीजिए, इंडियन इकोनॉमी की। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। ये मेरा चैनल है होप तुषांत यादव। अगर आपको इकोनॉमी का कोर्स बहुत अच्छा लगे, और मैं शुरुआत जो करने वाला हूँ, या मेरे कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे लगते हैं, तो इस चैनल को जरूर फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा। ये मेरी टेलीग्राम लिंक है। सर जो लोग टेलीग्राम लिंक से जुड़े नहीं हैं, वहां पर जो मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ, ये जो मेरे पिताजी की ट्रीटमेंट हो रहा था उस समय मैंने सारा अपडेट वहां पर किया था कि क्यों वीडियोस नहीं आ रही हैं। आप इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें बाकी पीडीएफ्स भी मैं जो अभी पढ़ाऊंगा उसकी मैं देता रहूंगा, पर नोटबुक बहुत जरूरी है। आपको अपने हाथ से लिखना बहुत जरूरी है, तो उसको आप जरूर लिखेंगे, तो नोटबुक जरूर बनाइएगा। इस टेलीग्राम लिंक को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ये डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, वहां पर आप जाके क्लिक कीजिएगा और आप सीधे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।